नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र में कलकत्ता फार्म क्षेत्र में एक 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची उसके मौसेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी एवं शव को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने शव को देर रात बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक गाँव में एक बच्ची गुरुवार दोपहर अपने घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान उसका मौसेरा भाई उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया। काफी देर तक बच्ची नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। परिजनों को उसके मौसेरे भाई के साथ जाने की जानकारी मिली। इसके बाद उसके घर जाकर पता लगाया। उन्होंने जब कुछ नहीं बताया तो उन्होंने आशंका जताते हुए परिवार के लोग कलकत्ता फार्म चौकी पहुंचे। उन्होंने बच्ची के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और गुमशुदगी दर्ज की। अभियुक्त को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन अभियुक्त पुलिस को गुमराह करता रहा। रात्रि में जब पुलिस ने अभियुक्त से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बच्ची को अपने साथ ले जाने की बात कबूल कर ली थी तथा उसके साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंकने की बात बताई। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को साथ लेकर मौके पर पहुंची। अभियुक्त की निशानदेही पर डंपी फार्म को जाने वाली सड़क के बाएं और सूखी नहर के किनारे निकट झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद किया गया। शव का पंचायतनामा भर करके वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। जैसा कि हम सबको अवगत है कि बीते दिन हमारे ज़िले में एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। 14 तारीख को दोपहर को किच्छा थाना के कलकत्ता चौकी क्षेत्र अंतर्गत भटपुरा गांव में एक परिवार के पापा द्वारा बताया गया कि उनके 3.5 साल की एक बच्ची है जिनका नाम हम गोपनीय रख रहे हैं। उनके बच्ची जो है सडनली मिसिंग हो गई। पापा उनके गेहूं काटने गए थे और मम्मी भी कहीं पे खेत में गई थी, तो सडनली मिसिंग हो गया करके। तो तत्काल दोपहर को ही उन्होंने आसपास में ढूंढने के बाद जब मिले नहीं तो उनको पुलिस के समक्ष पेश हुए। तो पुलिस के द्वारा इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीओ साहब तीनों ने लीड लेते हुए प्रायोरिटी पर इसको वर्कआउट करने के लिए तत्काल टीमें गठित करके उसको अलग अलग जगह पर पूछताछ करना और खोजबीन करने की कार्रवाई जब शुरू हुई तो जानकारी में ये आया कि उसी बच्ची की मौसेरा भाई है ये, मिस्टर अजय है, पुत्र सूरजपाल है, वो पुलबट्टा थाना निवासी हैं। वो भी वहाँ पे दिखे हुए करके जानकारी में आया। तत्काल उसकी पकड़ दकड़ के लिए कोशिश करके फाइनली रात को वो पकड़ में आया। तो पकड़ में आने के बाद उसके द्वारा ये बताया गया, पहले तो कुछ और कहानी बताया गया, बाद में उसके द्वारा पूछताछ पर उसने सच बताया कि उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर लाश में बच्ची को 3.5 साल की बच्ची को हत्या कर दी गई। तत्काल उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और गिरफ्तार करते ही उसी के निशानदेही पर हमने पुलिस टीम ने बच्ची की लाश को बरामद कर लिया गया है और उसके बाद मौका वारदात पर गए हैं। मौका वारदात पर भी अन्य सुराग को ले लिया गया है। तो विक्टिम मतलब अक्यूज़्ड के ही कहने के अनुसार वो दोपहर को ही इस घटना को अंजाम दे दिया और उसके बाद घर चला गया। घर जाने के बाद उसकी माताश्री है तो उनके द्वारा जो है इस घटना को छुपाने के लिए उसको सारा श्रेय दिया गया और साथ में पैसे भी दिया गया। वो नहा धो के कपड़े बदल के उसको भगाने में भी उसको मदद कर ली गई, जबकि वो रिश्तेदार भी थी तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी और कानूनी जिम्मेदारी बनती है तो पुलिस का समक्ष में या रिश्तेदारों के लिए बताना। तो इस प्रकार जो है उसका भी भूमिका रही है। तो तत्काल हमने गिरफ्तार करते ही जब बच्ची का लाश शव हमने बरामद कर दिया, सारा एविडेंस हमने बरामद कर दिया साइंटिफिक रूप से, तो आज सुबह इसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। तो ये पंचायतनामा और पोस्टमार्टम एक आम पोस्टमार्टम नहीं था, इसको हमने पैनल विथ वीडियोग्राफी में कराया है और वीडियोग्राफी पैनल के अलावा उसी पोस्टमार्टम पैनल में एक गायनाकोलॉजिस्ट को भी शामिल कर लिया गया है। तो गायनाकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, उन्होंने बच्ची की शव का हर प्रकार की मेडिकल फॉरेंसिकल एग्जामिनेशन